नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनियमित कर्मचारी जो है नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे हैं और कुछ अनियमित कर्मचारियों द्वारा हमें लगातार सवाल भेजा जा रहा था, जैसे कि जो हड़ताल में कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा, और 10 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा, नियुक्ति पत्र वाले जो कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, या सीधे वेतन विभाग से सीधे वेतन पाने वाले जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका क्या होगा। तो उन सभी के सवालों को जो है मंथन करने के बाद, विचार करने के बाद हमने जो है ये वीडियो बनाया है कि आपके जो नियमितीकरण है वह पहली बात तो नियुक्ति पत्र जो कर्मचारी होते हैं उनका नियमितीकरण होना संभव है। 10 वर्ष पूर्ण हो जाना भी एक उसी का जो है रास्ता है। और इसके अलावा नियमितीकरण के लिए जो है मुख्य नियम के अनुसार उनकी जो भर्ती हुई हो, किसी नियम के तरह अगर उनकी भर्ती होती है तो इनका जो नियमितीकरण किया जा सकता है। और इसमें मुख्य रूप से जो राज्य सरकार का आदेश ही डिपेंड करता है। राज्य सरकार का आदेश जैसे ही आता है नियमितीकरण में कोई बहुत बड़ा बात नहीं रहता है। आइए इसे विस्तार पूर्वक सचिन शर्मा द्वारा इसी संबंध में जो चर्चा किया गया है उसे देखते हैं और समझते हैं। तो भैया, मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसका होगा नियमितीकरण और किसका होगा स्थायीकरण। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास नियुक्ति पत्र है तो विभाग आपका नियमितीकरण ऐसे नहीं करेगा भैया। विभाग जब नियमितीकरण करता है जब राज्य सरकार आदेश देती है। राज्य सरकार जब आदेश देगी तो ऐसे समस्त कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा जिनके पास नियुक्ति पत्र है। और अगर आपको सिर्फ 10 साल ऊपर हो गया और आपके पास नियुक्ति पत्र है तो आपको हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी और आपके वकील द्वारा ये बताया जाएगा कि आपके द्वारा शासकीय कार्य में लगभग 10 साल से सेवा ऊपर दे ली है आप, और आपके पास नियुक्ति पत्र भी है और आपकी भर्ती नियम अनुसार हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब आपको नियमितीकरण करने का आदेश दिया जाएगा तो आपका विभाग फिर आपको नियमित करेगा। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 40 दैनिक वेतन कर्मचारी को जो सीधे विभाग से पेमेंट पाते थे और जिनके पास नियुक्ति पत्र थे उनको हाई कोर्ट द्वारा नियमितीकरण करने का आदेश दिया गया था और उस विभाग द्वारा उनको नियमित कर भी दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नियमितीकरण हो तो आपको हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी और एक अच्छा वकील करना पड़ेगा और आपके केस को जो लड़े, और उमा देवी प्रकरण के तहत आपको याचिका दायर करनी है, क्योंकि उमा देवी प्रकरण में ही 10 साल से ऊपर होने वाले का नियमितीकरण किया जाता है। और मैं बता दूं, जो स्थायीकरण के लिए भैया लोग बोल रहे थे कि हमारा भी 10 साल हो गया, अभी हम भी विभाग में आवेदन दिए लेकिन सरकार यानी विभाग हमारा स्थायीकरण नहीं कर रहा है। तो भैया, स्थायीकरण विभाग नहीं करेगा। जब सरकार चाहेगी तो 36,000 ऐसे सीधे विभाग से पेमेंट पाने वाले कर्मचारी हैं, उन सब कर्मचारी का स्थायीकरण होगा। लेकिन आप चाहते हो सिर्फ आपका स्थायीकरण हो तो आपको हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी और याचिका करने के लिए आपको अपना वाउचर निकालना पड़ेगा। जिस समय तो आप पहला पेमेंट पाएँ उस वाउचर को निकलवाएं। उसके बाद आज से 6 साल पुराना और जो पहले यानी आप पहला पेमेंट जो पाएँ उसका वाउचर निकलवाएं। उसके बाद और आप 7 साल ड्यूटी कर लिए उसका वाउचर निकलवाएं। इसके बाद एक वर्तमान वाउचर निकलवाएं। सूचना के अधिकार में आप 10 रुपये की रसीद कटने पर आपको इसकी जानकारी और वाउचर दे दिया जाता है। और इस वाउचर को लेकर अपने वकील के पास जाएं और उसको आप इस वाउचर को दिखाएं कि मैं इस सन से काम कर रहा हूं और स्थायीकरण करने के लिए याचिका दायर करना चाहता हूं। तो आपकी याचिका दायर होगी, उसमें वो केस लड़ेगा तो आपको स्थायी कर्मी बनाने का आदेश अगर हाई कोर्ट देती है तो आपको आपके विभाग द्वारा स्थायीकरण कर्मी बनाया ही जाएगा। विभाग इससे मना नहीं कर सकता, लेकिन जब हाई कोर्ट आदेश देगा तभी आप समझिए। तो अगर आप चाहते हैं आपका नियमितीकरण हो तो भी आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें और स्थायीकरण चाहते हैं तो भी हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।